करता हूँ पवित्र आत्मा जी कि सच में परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी। एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में। काफी लोग अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते जाते हैं, कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह आ गया जेल से, रिहाई पा लिया। ऐसे करके बहुत से ऐसे वीडियोस मेरे सामने आते हैं और जनता को लोग गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे गुमराह करने वाले पक्के शैतान की औलाद होते हैं। कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई पा चुका है, ऐसे करके कह रहे हैं। मैं खास कहना चाहता हूं, मेरा जो वकील है जिनका नाम है रविंद्र शर्मा, है ना, रविंद्र शर्मा जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के केस को लड़ रहा है, वो है हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट दिल्ली से है, और काफी दिनों से वो उस केस में मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे सामने समाचार पहुंच जाता है, सही और झूठ क्या हो रहा है। खासियत बात ये मैं बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए हमने बहुत से ऐसे सबूत सामने इकट्ठे करे हैं। सही और झूठ सबूत क्या है सामने इकट्ठे हमने किए हैं, वकील के हाथ में हमने दे दिए हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, सेवक सेविका के साथ बहुत कुछ अत्याचार हो रहा है, वो भी अपने लोगों के द्वारा ही हो रहा है। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में किस किस का हाथ है हमें पता चल चुका है, और पता और भी हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ है चंदन का, और इनके कुछ टपोरी लोग हैं, यानी कि विजय इमानुएल है, और साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र के साथ उनके साथ में सेवा करने वाले लोग हैं, और उन्हीं लोगों ने उसे फंसाया। और इनके चेले चपाटे कुछ लेडीज हैं, कुछ पुरुष हैं, उन्होंने बहुत सा धन हड़प लिया, अपनी गाड़ियां खरीद ली, बंगला खरीद लिया, और क्या बोलना चाहिए कि ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और कुछ केसेस उनके ऊपर हो चुके हैं, वो भगोड़े बन चुके हैं, देश विदेश में भागकर वो छुपे हुए हैं, और कुछ लोग नेपाल में जाकर छुपे हुए थे। कुछ लोगों ने हमें नेपाल से समाचार उनका खबरें पहुंचाए थे, और वो खबरें हमने YouTube चैनल में जरूर रखे थे। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने भी YouTube चैनल वाले सुन रहे हैं, मसीह समाज के नाम में जो पैसा कमा रहे हैं, YouTube चैनल के ऊपर अपना वीडियो वायरल करते चले जा रहे हैं, झूठा वीडियो। पास्टर बजेंद्र सिंह अलग अलग सेवा क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में जाया आया करते थे, वहां का स्वागत वीडियो है। उसी वीडियो को लेकर कुछ ऐसे सेवक सेविका है जो कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह आ चुके हैं, ऐसा करके झूठी वाफाएं और झूठी दिलासा लोगों को दिया कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह को आने में काफी समय लग सकता है, और पास्टर बजेंद्र सिंह के ही स्वच्छता में उन्हीं के चर्च से एक लड़की ने बयान दिया कि कुछ ही हफ्तों में पास्टर बजेंद्र सिंह आ जाएगा, ऐसे करके हमने बयान सुना है। लेकिन वो भी बयान सच होता है या झूठा होता है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में उस बारे में भी हम कुछ वीडियो YouTube के ऊपर शेयर करेंगे। आखिर मनुष्य जाति को झूठी शांति ना दे, झूठी वाफाएं ना फैलाएं, जो भी करो सच के अलावा कुछ मत करो। हमने पास्टर बजेंद्र सिंह को निकालने के लिए बहुत कुछ कोशिशें किया है और कर भी रहे हैं। आखिर जो गलती उनसे हो रही है, और जो गलती उन्होंने की है, और जो गलती नहीं की है, उसके बारे में भी खुलासा हम काफ़ी लाते चले जा रहे हैं। हालांकि हम वचन देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता उसका 119 का 105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के वचन आपके लिए आपके पाँव के लिए दीपक होता है और मार्ग के लिए उज्याला होता है। जब आप मार्ग में चलते चले जाओगे, आपको सच्चाई दिखती चली जाएगी, वचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भजन संहिता के अंदर लिखा है, दाऊद राजा ये कहते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे इन बातों को लागू करना चाहिए आपके और मेरे जीवन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आम जनता को अंधेरे से बाहर निकालना है। आम जनता को एक व्यक्ति के कारण किसी जनता को कुएं में ना धकेले, अंधकार में ना ले जाए, अपने आप को ना बिगाड़े। हालांकि कुछ लोगों ने हमें गाली गलौज और अनेक अलग अलग प्रकार के अनब शनब
शब्दों के साथ धमकियां देने की कोशिश करी, हालांकि मारने तोड़ने की बातें भी करी, लेकिन हम उनका धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपने अंदर रखी हुई बातों को उल्टी कर दिया और वो खाली हो गए। परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन हम आपके साथ फरमाना चाहते हैं। देश विदेश में, अलग अलग राज्यों में लोग पैसों के लिए झगड़ा किया करते हैं, मारठोक किया करते हैं, और क्या बोलना चाहिए, झूठ बोला करते हैं, लूटपाट किया करते हैं, और देश भर में अपने खुद के द्वारा धर्म को भी अलग अलग प्रकार से बेचा जा रहा है। और आगे की ओर आपको मैं समझाना चाहता हूं, आगे आप बढ़ते चले जाइए और प्रभु आप सबको आशीष करेगा। लेकिन आप आशीषित होना चाहेंगे तब लोग संसार के धन दौलत को हड़पना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, निकलो, कोई हरकत नहीं, लेकिन उस धन दौलत से आप प्यार मोहब्बत ना करें। जितना उसे संभालना है उसे संभाल सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल हो गया, आपको अगर ज़रूरत है तो रखिए, और ज़रूरत नहीं है तो ज़रूर आगे की ओर आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। हम जैसे कि पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में, ये काफ़ी बार हम लोगों को समझा चुके हैं कि आप लालच से बाहर आ जाओ, आप गंदगी से बाहर आ जाओ, पाप से बाहर आ जाओ, और क्या बोलना चाहिए, झूठ से बाहर आ जाओ। हाँ, आइए हम पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या है? रुपयों का लोभ जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आप राजनीतिक में बुराइयां फैला सकते हैं, अलग अलग प्रकार की बुराइयां फैला सकते हैं। क्यों? क्या कारण होता है मालूम? ये पैसों के कारण। कोई पैसों के कारण राजनीति करते हैं, कोई पैसों के कारण धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने नाम शोहरत बनाने के लिए बहुत कुछ हंगामा 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 फैलाया किया करते हैं। ये बुराइयों का जड़ है। पैसा गुनाह नहीं है मेरे यारों, पैसा गुनाह नहीं है, लेकिन पैसों के कारण लोग गुनाह करते हैं, वो गुनाह है। पैसा सबको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत पड़ता पैसा है ना। गरीब हो गया, रोडपति, करोड़पति, हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। पैसा गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे को गलत रीति से इस्तेमाल करना गुनाह है मेरे भाइयों बहनों। हाँ, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। काय का लोभ है? लालच जो है बुराई का जड़ है। रुपयों का लोभ किया इन्होंने, रुपए हड़पने का लोभ किया। अलग अलग प्रकार से रुपयों का लोभ करते हैं, अलग अलग जगह से हड़पने की कोशिश करते हैं, रुपयों का लोभ करते हैं। कहाँ से हड़पें, कहाँ से इकट्ठा करें, कहाँ से है ना अपने अकाउंट में लाएं। ये लोभ जो है बुराइयों का जड़ है। समझ रहे? पैसा बुराइयों का जड़ नहीं है। लोभ, लालच जो है बुराइयों का जड़ है। अगर आपने किसी चीज के ऊपर लालच करी तो लोग आपके ऊपर बुराई करेंगे। क्यों बुराई करेंगे? कुछ सेवक सेविका हमारे पास आते हैं, है ना, हमारे पास आते हैं, हमारी कुछ चीज़ें देख लेते हैं और वो चीज़ें हमसे मांगने लग जाते हैं। तो वहाँ आप समझ जाना है कि वो उसके अंदर लालच समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? उसके अंदर लालच है। उसके लिए वो लालच जो है बुराई को उत्पन्न कर लेगा। देखो, मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज मैं बोल रहा हूँ कि उनके अंदर ऐसे ऐसे लालच होते हैं, और उनकी जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर बुराई है। तो बुराई क्या क्या हासिल करवाता मालूम? लालच। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनिए। लालच जो है इंसान को बुरा बना देता है, इंसान को मरवा देता है, इंसान को झूठा बनवा देता है, इंसान को बहुत कुछ खराब काम करवाता है। ये है लालच। लालच से अगर आप दूर हो जाओगे, बहुत परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। रुपयों का लोभ, सबसे ज्यादा तो पैसों का लालच अगर आपने किया तो फंस गए, समझ लीजिए आप। समझे? पैसों का अगर आपने लालच किया तो आप फंस गए और बहुत कुछ दुर्घटना में चले जाओगे। आगे लिखा है, ये तो रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों में, यानी कि दुखों से छन्नी बना लिया है। क्या मालूम? इस पैसे को प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं विश्वास से भटक गए।
विश्वास से भटक गए हैं। इसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते 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 लोग विश्वास से भटक कर अपने आप को अलग अलग प्रकार के दुखों से छन्नी बना दिया है। बहुत से दुख इनके गिनती में नहीं आ रहे हैं। एक दुख, दूसरा दुख, एक परेशानी, दूसरी परेशानी, बहुत सी परेशानियां खड़ी कर ली हैं लालच के कारण लोगों ने। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों, लोग लालच करते, कुछ तो तेल पानी बेचेंगे, कुछ तेल पानी के पैसे हड़पेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के बिजनेस ईश्वर के नाम से बना लेंगे। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, आपकी करतूतों के कारण आप लोग पीछे हट गए हैं, आप लोग पीछे चले गए हैं। मेरे यारों, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आपके सबके भले के लिए और आपके सबके फायदे के लिए, आपके सबके सुधारे के लिए मेरा संदेश भेजा जाता है आप सभी के सामने। तो कितने लोग ऐसे हैं दुखों से छन्नी बना कर रखा है, पैसों के कारण, लालच के कारण। समझ रहे, पैसा गुनाह नहीं है, पैसा पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लालच करना पाप है ना। लालच करना पाप है। बहुत से जड़ बन जाते, फिर बुराइयों का जड़। इस जड़ को उखाड़ना है तो लालच बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोभी लालची ना बने। आपके पास पैसे बहुत से इकट्ठे होंगे, जब आप लालची जीवन को नहीं जिएंगे तब। आप किसी की चीज़ों को देखा, किसी के बंगले, घोड़ा, गाड़ी को देखा, है ना, किसी की नौकरी को देखा, किसी की आमदनी को देखा, किसी की बुनियादी को देखा, किसी के विकास को देखा, तो उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हड़पने के ऊपर और उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश के ऊपर लोग जाते हैं। हालांकि मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि विशेष करके परमेश्वर के वचन में आप लगातार बढ़ते चले जाओगे तो परमेश्वर आपको लगातार आशीष देगा। आपका जीवन पैसों के ऊपर जीने वाला नहीं, लेकिन आपका जो जीवन है विश्वास के ऊपर जीने वाला जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब आप इस वीडियो को सुनोगे, परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ आशीष देगा। हमारे बहुत से ऐसे फॉलोवर्स हैं, देश विदेश, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जाति धर्मों के लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं। उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन सभी का हम सम्मान करते हैं और उन सब से हम प्यार और मोहब्बत करते हैं। और जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर हम ज़रूर उनको सुधारा करने के लिए ज़रूर कहते हैं। चाहे वो अपने भाई हो गए, चाहे वो अपने परदेशी लोग हो गए, कोई भी हो गया, हम उनके सुधारा के लिए शुभचिंतक हैं। और हम तो बस इस संसार में मेहमान के रूप में आए हैं। एक दिन हम जिस देश से आए हैं उस देश में वापस लौट जाएंगे। वो देश है हमारा स्वर्गीय देश है। हम संसार में आए, अलग अलग राज्य में, अलग अलग कंट्री में आए हैं, अलग अलग भाषा के लोगों में हमने जन्म पाए हैं, अलग अलग जाति के लोगों में हमने जन्म पाए हैं। लेकिन मेरे यारों, हम सब एक पिता के बेटे हैं, सबका भला चाहो। जैसे कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम कहते चले आ रहे हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में उनका भला चाहने के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश करी और भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। प्रभु ने जल्द से जल्द छुड़ाएं, जल्द से जल्द रिहाई दें, यही हमारा सपना और हमारी इच्छाएं हैं। प्रभु ने बहुत तय से आशीष करें और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, उनकी मिनिस्ट्री, उनके परिवार, उनके फॉलोवर के ऊपर वो परमेश्वर का प्यार बना रहे, यही हम चाहते हैं। ओके, तो बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।